हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर वीडियो में हम जानेंगे हर्शबर्ग के द्वारा दी गई टू फैक्टर थ्योरी, जो कि मोटिवेशनल थ्योरी का दूसरा थ्योरी वीडियो रहेगा। इसके पहले हमने मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी को डिस्कस किया था। ओके, द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रपोज्ड बाय फ्रेडरिक हर्शबर्ग इन 1959। ये जो थ्योरी है फ्रेडरिक हर्शबर्ग ने 1959 में प्रेजेंट किया था। इट इज ऑल्सो नोन एज द मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। ओके, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग वो फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से एम्प्लॉयज के बीच में जॉब सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है। हर्सबर्ग के अकॉर्डिंग जॉब सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन एक ही चीज के अपोजिट नहीं होते, बल्कि ये दो अलग अलग टाइप के फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, मोटिवेशनल फैक्टर एंड हाइजीन फैक्टर। ठीक है, तो आइए हम इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग मोटिवेशनल फैक्टर्स यानी कि जॉब के इंटरनल एस्पेक्ट से रिलेटेड वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रमोशन एंड ग्रोथ। ये फैक्टर्स एम्प्लॉय को एक्चुअली मोटिवेट करते हैं और उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ाते हैं। जब एम्प्लॉयज़ को अपने काम में अप्रिसिएशन और ग्रोथ मिलती है तो वो ज़्यादा मेहनत करते हैं और बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। ओके, the presence of these factors creates satisfaction, whereas their absence does not cause dissatisfaction but simply results in a lack of satisfaction. अगर ये सारी चीज़ें, रिकॉग्निशन, अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम अपने ऑफिस में मिलते रहती है तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के अंदर मोटिवेशन क्रिएट होता है। ठीक है, इनके एब्सेंस से ऐसा नहीं होता है कि वो अपने जॉब से डिससेटिस्फाई हो गए, बट लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन लंबे टाइम के बाद देखने को मिलने लगता है। व्हेन प्रेजेंट दे मोटिवेट एम्प्लॉयज टू वर्क हार्डर एंड अचीव हायर प्रोडक्टिविटी। ओके, अगर किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में कोई एम्प्लॉय कुछ काम कर रहे हैं, ओके, और उस काम के रिगार्डिंग उन्हें रिकॉग्निशन मिल रही है, ओके, उन्हें प्रमोशन मिल रहा है, उनके अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए अप्रेज किया जा रहा है उन्हें, तो क्या होता है, उससे किसी भी एम्प्लॉय के अंदर मोटिवेशन क्रिएट होने लगता है। ठीक है, वो मोर सेटिस्फाइड फील करते हैं। ओके ओके, ये था फर्स्ट फैक्टर, मोटिवेशनल फैक्टर्स, जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। ये आपके अंदर इंटरनल जनरेट होता है। ठीक है, अगर आपको अपनी कंपनी में अचीवमेंट मिल रही है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो कोई एम्प्लॉय हैप्पी फील कर रहा है। अगर आप हैप्पी फील कर रहे हो तो आप अपने जॉब से सेटिस्फाई होते हो और अपने परफॉर्मेंस को क्या करना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो। ओके, द नेक्स्ट वन इज हाइजीन फैक्टर, जिसे एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी कहा गया है। तो हर्शबर्ग के अकॉर्डिंग हाइजीन फैक्टर जो आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, जैसे सैलरी, कंपनी पॉलिसीज, वर्किंग कंडीशंस, जॉब सिक्योरिटीज और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, पीयर्स के साथ कैसा रिलेशन है, ये फैक्टर्स जो हैं ये मोटिवेशन नहीं देते हैं, लेकिन इनकी कमी से एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। इनका मेन रोल सिर्फ वर्क प्लेस में प्रॉब्लम और डिससेटिस्फैक्शन को कम करना होता है। ओके, इस थ्योरी का मेन पॉइंट ये है कि सिर्फ हाइजीन फैक्टर्स इंप्रूव करने से एम्प्लॉयज मोटिवेटेड नहीं होते, बल्कि उन्हें मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशनल फैक्टर्स भी जरूरी होते हैं। ठीक है, if these factors are inadequate they cause dissatisfaction, however even when they're adequate they do not create motivation, they only bring a neutral state. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, उनकी उनका जो सैलरी है, सैलरी से वो खुश नहीं है, सैलरी उनकी कम है, और जो वर्क इन्वायरमेंट है वो भी उतना अच्छा नहीं है, पीयर्स के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर उनकी सैलरी इंक्रीज कर दी जाती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो मोटिवेटेड फील करेंगे। हाँ, ये चीज हो सकता है कि वो थोड़े से सेटिस्फाई हों बट वो मोटिवेटेड फील नहीं कर सकते हैं। आप जिस वर्क इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं वो वर्किंग इन्वायरमेंट उतना अच्छा नहीं है, पेयर्स के साथ रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, बट आपकी सैलरी अच्छी है। सैलरी अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करे। ठीक है, ये हो सकता है
कि वो न्यूट्रल स्टेट पे आ गए, हाँ ठीक है यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्योंकि सैलरी अच्छी है, बट पीयर्स के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, वहाँ का वर्किंग कल्चर उतना अच्छा नहीं है, वर्किंग एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं है, तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे, हाँ बस वो न्यूट्रल स्टेट में चले जाएंगे। ओके, ये वो स्टेट है, ये वो फैक्टर्स है, अगर ये सही रहते हैं तो ये प्रिवेंट करते हैं डिससेटिस्फैक्शन होने से, कि एम्प्लॉय जो है कम डिससेटिस्फाई फील करते हैं अगर ये सारी चीजें इन्हें अच्छे तरीके से मिल रही होती हो, जैसे सैलरी, वेजेस, कंपनी की पॉलिसी अच्छी हो, वर्किंग कंडीशन अच्छा हो, सुपरविजन अच्छा हो, जॉब सिक्योरिटी मिल रही हो। ठीक है, ये सारे फैक्टर का होना एम्प्लॉयज के लिए नेसेसरी होता है, बट ये जरूरी नहीं है कि ये सारी चीज होने के बाद भी एम्प्लॉय जो है सेटिस्फाइड फील करे या मोटिवेटेड फील करे। अगर ये फैक्टर्स नहीं है तो उन्हें डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, बट ये फैक्टर अगर है तो जरूरी नहीं कि एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करे। मोटिवेटेड फील करने के लिए हर एम्प्लॉय को इंट्रिंसिक फैक्टर का मतलब कि अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं तो सामने वाला आपको अप्रेज करे, ठीक है, आपको ऑफिस में रिकॉग्निशन मिले, क्रेडिट मिले, इन शॉर्ट कि इनकी वजह से ये काम इतना अच्छा हुआ क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे परफॉर्मेंस दी। ठीक है, तो इससे जो है एम्प्लॉय जो है मोटिवेटेड फील करते हैं। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।